हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा से रिलेटेड पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देरी न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। किन किन कारणों से नगरों में जो है पर्यावरण असंतुलन होता है? तो पहला है मल निकासी, दूसरा है आवासीय समस्या, तीसरा जलायु लकड़ी से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची यानी कि पर्यावरण प्रदूषण या फिर पर्यावरण आघात का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका है पर्यावरण अवनयन, प्राकृतिक आपदा एवं पर्यावरण आघात। ये क्या है? पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण ह्रास होता है। अब पर्यावरण ह्रास होता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पर्यावरण ह्रास किन किन चीज़ों से होता है? तो प्राकृतिक प्रकोप से, फिर प्राकृतिक आपदा से। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आएगा? भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी से क्या होता है? इनमें विभिन्न प्रकार की गैसें व लावा निकलते हैं जो वातावरण को दूषित करते हैं। बाढ़, सब प्राकृतिक आपदा है। इससे क्या होता है? पर्यावरण का ह्रास होता है, नुकसान होता है। ठीक है। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय होता है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अभिप्राय होता है, यानी पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना होता है? पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक। पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवी समुदाय, जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक से मिलकर, घटक से मिलकर बना होता है। अब पारिस्थितिक तंत्र में जीवी समुदाय के अंतर्गत जैविक व अजैविक घटक भी आते हैं। जैविक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक में क्या क्या आता है? जैविक घटक में आता है उत्पादक, जैविक घटक, जैविक घटक में आता है उत्पादक। उत्पादक से तात्पर्य जो है पेड़ पौधे।
फिर उसको भोग करने वाले उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी। फिर अजैविक घटक में आता है, अजैविक घटक में रोशनी अर्थात सूरज की रोशनी, तापमान, वर्षा। फिर अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है पुणे में स्थित है, तो इसका आंसर होगा पुणे। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है। फिर डार्विन का उद्विकास सिद्धांत आधारित है। अब डार्विन का उद्विकास सिद्धांत जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है। ये डार्विन कौन थे? महान वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक शब्द को पारिस्थितिक पर्यावरणविद हैं, है ना, नहीं कि पारिस्थितिक तंत्र के, या फिर पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक शब्द के खोजकर्ता तो कौन है? अर्नेस्ट हैकेल। कौन है? अर्नेस्ट हैकेल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। हो गया फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरक्तता। अभी आरक्तता है क्या? खून की कमी को आरक्तता या फिर एनीमिया कहते हैं। आरक्तता को हम जो है दूसरे नाम से जो है एनीमिया के नाम से जानते हैं, एनीमिया। और ये मनुष्यों में होता है, ठीक है। किसकी कमी से होता है? तो ये लौह तत्व अर्थात आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से, आयरन की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे क्या कहते हैं अपन? संतुलित आहार या फिर संतुलित भोजन कहते हैं। अब हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो जो है कार्बोहाइड्रेट जो है चावल के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रोटीन जो है दाल के रूप में ग्रहण करते हैं, वसा जो है दूध, मक्खन, तेल के रूप में जो है प्राप्त करते हैं, और खनिज लवण तो मैंने ऊपर क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमें चावल के रूप में प्राप्त होता है, चावल से प्राप्त होता है। प्रोटीन जो है दूध, दही, घी, मक्खन, सॉरी, प्रोटीन जो है हमें दालों से प्राप्त होता है। वसा दूध, दही, घी, मक्खन, है ना, इनसे प्राप्त होता है। और खनिज लवण जो है हरे साग, पत्ते जो है उनसे जो है अपन को क्या मिलता है? खनिज लवण। और जल सभी समुचित अनुपात में। तो अगर इन सभी चीज़ों का जो मिक्सचर जो है एक समुचित अनुपात में हो, एक निश्चित अनुपात में हो, तो इसे अपन क्या कहते हैं?
संतुलित आहार या फिर संतुलित भोजन कहते हैं। हम संतुलित भोजन में प्रोटीन जो है किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो प्रोटीन जो है अपन दालों के रूप में ग्रहण करते हैं। भाई प्रोटीन हमें कहाँ मिलता है? दाल में मिलता है। तो दालों के रूप में, दालों के रूप में, इसका आंसर होगा दालों के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ जो है कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक है? तो दांतों और हड्डियों के विकास में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और कैल्शियम के साथ जो है और कौन सा ऐसा तत्व है जो कि हड्डियों के विकास में सहायक है? ठीक है ना, कौन सा तत्व है? तो है फास्फोरस। कौन सा तत्व? फास्फोरस। फास्फोरस, इसका आंसर होगा फास्फोरस। फिर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसमें आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, अभी फूलों की घाटी क्या है? ये उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपटल पर जल, पवन व हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहेंगे? भूपटल पर यानी भूदृश्य पर जल या फिर पवन व हिम जैसे घटकों के द्वारा, ये क्या है? ये घटक है, इनके द्वारा जो है होने वाला प्राकृतिक में जो क्षय